तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। चलिए प्रिय मित्र, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस जो फायरमैन एग्जाम हुआ था वो 2022 में, उसका हम लोग सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। आज हमने पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमने कल देख लिया था, आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे। इसमें प्रिय मित्र 1 से लेकर 100 तक ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें प्रिय मित्र आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके कि इसमें प्रिय मित्र किसका कितना सही आ गया। जिसका प्रिय मित्र 60 से 70 नंबर के बीच आ रहा है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छा है और प्रिय मित्र आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम ईमानदारी पूर्वक कॉमेंट में बताइएगा। जो भी प्रिय मित्र अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। और प्रिय मित्र चैनल में जुड़ने के लिए जो है और इसका लिंक जो है इसका पीडीएफ जो है प्रिय मित्र हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कूनो आपको पता है प्रिय मित्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में। तो सब लोग कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि कितना नंबर आ रहा है। तो ये कूनो प्रिय मित्र जो है मध्य प्रदेश में, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यह प्रिय मित्र जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1981 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यहीं पे प्रिय मित्र नामीबिया से 8 चीता मंगाया गया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रिय मित्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन है प्रिय मित्र? याद रखिएगा बेतवा। कौन है प्रिय मित्र? बेतवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं प्रिय मित्र बिहार में जो है याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रिय मित्र, यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? देखिए प्रिय मित्र यहाँ पर बोला कि वृत्त का परिमाप और प्रिय मित्र क्षेत्रफल जो है ये दोनों बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है प्रिय मित्र? जिसको कि हम लोग परिधि बोलते हैं, तो ये होते हैं 2πr। और यहाँ पर बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है प्रिय मित्र? πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखिए पाई और पाई आर कट जाएगा प्रिय मित्र, ये भी पाई और पाई आर कट जाएगा, तो एक आर बचेगा प्रिय मित्र। तो आर बराबर बोल सकते हैं कितना हो जाएगा प्रिय मित्र? इधर का 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो सकता है, तो यानी 2 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उम्मीद है आप लोगों का सही हुआ होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है प्रिय मित्र, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर निम्न रूप से परिवर्तन होता है जहां आर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। देखिए ये हम फिजिक्स में प्रिय मित्र बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज्ञान बिंदु का प्रिय मित्र हम लोग टोटल फिजिक्स करवा दिए एक एक चैप्टर वाइज, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहां पर से देख सकते हैं। तो ये प्रिय मित्र गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है प्रिय मित्र? जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रिय मित्र आर को बोलते हैं दूरी। ये प्रिय मित्र दूरी होता है, गुरुत्वाकर्षण जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां बोल रहा है कि प्रिय मित्र अगर हम लोग द्रव्यमान को 1 मान लेंगे, जी तो प्रिय मित्र आपका कांस्टेंट है, इसका मान सभी जगह समान रहता है। तो यहाँ पर से प्रिय मित्र जब m का मान 1 रख देंगे तो 1 गुना 1 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा इसके पिंड के बीच की दूरी। तो यहाँ पर से डी नंबर आंसर हो जाएगा 1 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों का सही हुआ। देखिए प्रिय मित्र आप लोग उसको लग रहा होगा कि ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं चला रहे हैं। तो प्रिय मित्र ज्ञान बिंदु में प्रैक्टिस सेट जो है ना पूरे सप्ताह में प्रिय मित्र 3 दिन ही होता है। और प्रिय मित्र आज पटना में पूरा बारिश हुआ इसलिए क्लास भी बंद है। आज होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए प्रिय मित्र हम लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख लेते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको फायदा यह होगा कि प्रिय मित्र 40 से 50 प्रश्न जो है ना डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से रहता है, इसलिए हम लोग एग्जाम तक में टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। और प्रिय मित्र इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि पूरा एग्जाम में प्रिय मित्र सब्जेक्ट वाइज जो जो क्वेश्चन पूछा होगा प्रीवियस का, जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, साइंस का, टोटल हम लोग कवर कर लिए हैं, तो वो भी आपके बीच बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का प्रिय मित्र सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। अब देखिए यहाँ से हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो याद रखना है उड़ीसा में है। उड़ीसा में प्रिय मित्र किस नदी पर है? तो ये आपको याद रखेगा महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न आपको बनते हैं। तो इसका प्रिय मित्र लंबाई अगर पूछेगा तो लगभग 25 किलोमीटर के बीच है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रिय मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है, दुकानदार इसे 3696 रुपया में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? ये तो आप बना सकते हैं प्रिय मित्र। देखिए 4200 है और इसमें प्रिय मित्र 3696 रुपया कट गया, तो ये प्रिय मित्र कितना बचा? तो ये 10 में 6 जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिय मित्र ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ प्रिय मित्र 11 बचेगा, 11 में 6 जाएगा, तो ये 5 बचेगा, यानी 504 बचा। तो वही प्रिय मित्र 504 जो है 4200 का कितना प्रतिशत है यही निकालना है। तो 504 हो जाएगा प्रिय मित्र और 4200 नीचे हो जाएगा। प्रतिशत अगर निकालना है गुना हम लोग क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 42 से प्रिय मित्र ये इसको कटाइए एक बार में, तो बचा 8, 42 दूना 84 यानी 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? ये तो आपको पता है 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रिय मित्र,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेमत्र, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए पेमत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना सबसे अधिक पाया जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक कृषि में पाया जाता है कि मान के चलिए कि एक खेत में पेमत्र एक आदमी कम कर लेगा तो उसमें पेमत्र 3 आदमी लगा हुआ है, तो ये होता है पेमत्र प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक होता है पेमत्र, याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी। कौन होता है मौसमी बेरोजगारी? भी पेमत्र कृषि के क्षेत्र में ही देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाया जाता है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर क्लोजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ दैट द क्लॉक, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, हेड हो जाएगा इसका राइट आंसर। हेड स्टॉपेज क्या हो जाएगा पेमत्र? हेड स्टॉपेज। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। देखिए पेमत्र, जो भी विविध का क्वेश्चन नहीं देखे हैं ना, विविध का वीडियो, वो एक बार जाके विविध का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें कुल 329 प्रश्न है, टोटल प्रश्न हमने करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, उसमें पेमत्र टोटल चीज़ हमने बताया। उससे पेमत्र 10 से 15 प्रश्न जो है ना आपका एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप लोग ज्ञान कर सकते हैं। और ये पेमत्र जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, कल आप देखे होंगे। तो यहाँ पर पेमत्र भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मीरा कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मीरा कुमार। वहीं पेमत्र सुचेता कृपलानी की बात करें तो ये पेमत्र उत्तर प्रदेश की पेमत्र ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका पेमत्र कौन हो जाएगा? साम्यवादी आपको पता है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पेमत्र एक रचना है, उसको याद रखिएगा, दास कैपिटल। कौन है पेमत्र? दास कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है। ये पेमत्र बहुत ही अच्छा इसका रचना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र, आपसे विश्वास करते हैं कि जो भी प्यारे मित्र चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, और प्यारे मित्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चूज द करेक्ट। इसमें प्यारे मित्र वेव का मतलब क्या होगा, तो ये आपसे पूछा जाना, तो ये हो जाएगा टू गिव अप। क्या हो जाएगा? टू गिव अप। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, भारत में उष्णकटिबंधनीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पेमत्र उष्णकटिबंधनीय सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं पेमत्र? ये पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। जैसे ये भारत हो गया पेमत्र, तो यहाँ के राज्यों में जो पाया जाता है इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर पेमत्र कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। तो यहाँ ये सब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एक ही पूर्वोत्तर राज्य दिया गया असम, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम का पेमत्र राजधानी कहाँ होता है? तो ये भी याद रखिएगा, असम का राजधानी होता है दिसपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय तक पद पर रहे हैं? देखिए पेमत्र राष्ट्रपति के पद की चर्चा कितना में है, तो आपको पता है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का पद की चर्चा कितना है? अनुच्छेद 52 में। प्रथम राष्ट्रपति पेमत्र कौन है? प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो सबसे अधिक वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। वहीं अगर सबसे कम बात करें तो पेमत्र इसमें हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पेमत्र मात्र 2 साल 1967 से लेके ये 69 तक रहे हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो आपको पता है पेमत्र अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पेमत्र 11 जुलाई को याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। और तो पेमत्र ऐसा कोई बात नहीं है, 12 जून को पेमत्र याद रखिएगा बलाश्रम दिवस मनाते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन देट आउट हिम। यहाँ पर क्या होगा पेमत्र, ये बताया गया डेट आउट हिम टू बिहेव प्रॉपरली। तो इसमें पेमत्र आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना इसका पेमत्र विच हाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाउ हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, अवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो अवन्यो जो है ना पेमत्र, ये ध्यान देखिएगा, अवन्यो जो है आपको, अवन्यो जो है ना, अवन्यो आपका जर्मनी का, सॉरी अवन्यो जो है आपका कहाँ का है? फ्रांस का है। और पेमत्र फ्रांस में जो है ना, दक्षिणी फ्रांस में है। कहाँ पर है? दक्षिणी फ्रांस में पेमत्र अवन्यो के बीच जो है राइन नदी के बीच इसको गुजरता है। तो वहीं पर पेमत्र एक कला केंद्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संकीर्ण भुजाएं और विकर्ण बराबर। देखिए पेमत्र ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, मान के चलिए ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें बोल रहा है कि पेमत्र इसका विकर्ण भी जो है ना आपस में बराबर है, और ये भी भुजा भी बराबर है। तो इसमें किसे होता है? वर्ग में, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र यहाँ पर ब्लैंक, इसमें पे मित्र भरना द रूल इज अप्लीकेबल ऑफ द, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पे मित्र 2, क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है, तो आपको पता है पे मित्र ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है, आपको पता है ध्वनि सबसे अधिक ठोस में होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पे मित्र ध्वनि जो है पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करती है, और पदार्थ का घनत्व जो है सबसे अधिक किस में होता है, सबसे अधिक होता है पे मित्र ठोस में, और द्रव और गैस में कम होता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पे मित्र यानी कि हो गया वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि वर्ल्ड हेल्थ दिवस पे मित्र यानी WHO का पे मित्र स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखेगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और पे मित्र इसका मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है, तो ये पे मित्र 7 अप्रैल हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहीं पे मित्र 11 जुलाई को हमने तुरंत अभी बताया विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जनवरी को पे मित्र स्वामी विवेकानंद दिवस के राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो ये सब चीज़ जो है ना एकदम दिवस को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। दिवस से पे मित्र 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो BPSC हो या दरोगा हो या बिहार पुलिस हो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, BST छाया क्या है, तो BST छाया या इसको कहते हैं पे मित्र जहाँ पर जो है ना वो मतलब कि बारिश कम हो, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, हल्का शब्द में जहाँ पर बारिश कम हो, तो यहाँ पर देख लीजिए वर्षा, अधिक वर्षा का क्षेत्र, ये तो अधिक वर्षा वाला, तो देखिए कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो यही हो जाएगा वृष्टि छाया का मतलब हुआ जहाँ पर कम बारिश हो, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव में कम वर्षा क्षेत्र हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। देखिए पे आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है, ये पे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहाँ लिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अंतर आपातकाल की बात करें तो आपातकाल जो है 3 प्रकार के भारत में लगते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। एक होता है पे अंतर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो है 352 अनुच्छेद में है। उसके बाद पे अंतर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है, ये ध्यान रखिएगा। एक है पे अंतर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो है 360 में है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। वहीं पे अंतर ये जो मूल अधिकार का परिवर्तन होता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, संस्कृति मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो रहा होगा, जिसकी तैयारी है, जिसका पे मित्र तैयारी नहीं वो तैयारी कीजिए, काहे कि पे मित्र आप अपने को धोखा मत दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौकरी लगेगा मजा कीजिएगा आप, नौकरी नहीं लगेगा मजा कीजिएगा नहीं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिसमैन कैच थीप्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस हैव काउस्ड बाय पुलिसमैन, ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र ये देखिए, ये मान के चलिए ये रीजनिंग का सवाल है, इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा, ये तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए पे मित्र यहाँ पर जो है ना 2 दूनी 4 1 5 नहीं होगा पे मित्र, यहाँ पर देखिए क्या किया है 1 का स्क्वायर, हाँ देखिए 1 का स्क्वायर किया है जोड़ 1 किया है तो 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ 2 किया है कितना 1 किया है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 1 5, फिर पे मित्र 3 का स्क्वायर जोड़ 1 किया है तो 10 हो गया, 4 का स्क्वायर जोड़ 1 किया है 17 हो गया, फिर पे मित्र 5 का स्क्वायर जोड़ 1 किया है 26 हो गया, फिर पे मित्र 6 का स्क्वायर जोड़ 1 किया है तो ये 37 हो गया, और पे मित्र अब क्या करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर जोड़ 1 करेंगे 7 7 49 और 1 कितना हो जाएगा पे मित्र 50 हो जाएगा। 50 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या है पे मित्र, 1 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, फिर 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा है, सब में 1 जोड़ा है स्क्वायर करके, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो विफलता का पे मित्र विलोम शब्द क्या होगा सफलता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी तो आप लोग से पे मित्र एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता होगा, क्योंकि पे मित्र हिंदी जो है बहुत ही ईजी पूछा जाता है बिहार पुलिस में, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा पे मित्र किसके द्वारा होता है, अम्लीय वर्षा पे मित्र SO2 और NO2 के द्वारा होता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और पे मित्र सल्फर ऑक्साइड, यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, देखिए पे मित्र फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, इसमें पूछ दिया द्वितीय विश्व युद्ध काल का तत्कालीन कारण क्या है। देखिए पे मित्र प्रथम विश्व युद्ध तो आपको बता दिया कि पे मित्र ऑस्ट्रिया का जो है राजकुमार की हत्या द्वारा उसको पे मित्र प्रथम युद्ध का कारण था, लेकिन द्वितीय युद्ध जो पे मित्र ये हिटलर के द्वारा किया गया था। कौन था मतलब हिटलर जो है इसके पे मित्र जो है मतलब कि बोल सकते हैं क्रूर शासक था, और इसी के चाले जो है पोलैंड पर आक्रमण किया जर्मनी का, तो यहीं पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका तत्कालिक कारण। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र निम्न में से
किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो स्कर्वी रोग पे आपको पता है पे स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण स्टार्ट होता है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यहीं पे विटामिन ए का विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पे विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन डी सा याद रखिएगा, सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? कैल्सीफेलोर। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेलोर। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्विक एसिड। क्या है? एस्कर्विक एसिड है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया? गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया? टेलीस्कोप का खोज किया। किसका? क्या? टेलीस्कोप का। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैलीलियो ने किसका? क्या? टेलीस्कोप का खोज किया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। देखिए झूम कृषि उसको कहते हैं जहाँ की आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासी लोग रह के जंगल को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं। जब वहाँ की उर्वरा शक्ति मर जाती है तो फिर दूसरा जंगल जाके काट के वहाँ पर खेती करता है। इसी को बोलते हैं झूम कृषि। तो झूम कृषि झारखंड में बोलते हैं कुड़वा। क्या बोलते हैं? कुड़वा बोलते हैं। तो यह भी चीज़ याद रखेगा। दीपा याद रखेगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में बोलता है दीपा। खील जो है ये हिमाचल प्रदेश में बोलता है खील। तो ये सब चीज़ जो है ना एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, तो ये हो जाएगा माई मदर हैज कॉल्ड टू यू टूडे। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों का एकरूपता किसके द्वारा होगा? तो ये अनुचरों द्वारा होगा। ये हिंदी है, आपको ध्यान रखना है, व्याकरण से सवाल पूछ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बिजॉन्ड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। जब निषेचन का पश्चात बिजॉन्ड यहाँ बोल दिया था, क्या आ जाएगा? बीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना? देखिए जब हमने अफवाह तंत्र आपको बता दिया था, ज्योग्राफी का जो अभी चल रहा था चैप्टर वाइज, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ये हमने एग्जाम में आपको बताया था उस दिन। और इसका जो स्थलीय सीमा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ये एकदम ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर समुद्री सीमा की बात करेगा, समुद्री सीमा हो जाएगा 6100 किलोमीटर। वहीं पे पूरे समुद्री जैसे कि अंडमान निकोबार और अरब सागर को मिला के बोलेगा तब 7516.6 होगा। तो ये हमने कल बताया था आपको। और उसके बाद में जो भी ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देख रहे हैं वो ज्योग्राफी का वीडियो देखें। मौत से 30 से 40 प्रश्न रोशन के द्वारा ज्ञान बिंदु के द्वारा दिया गया है। वो एग्जाम के लिए ही बनाया गया, बिहार पुलिस स्पेशल के लिए बनाया गया। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा भारत 7 राज्यों से बनाती है, तो ये भी याद रखेगा। सबसे अधिक जो है ये बांग्लादेश के साथ बनाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ कितना बनाता है? 4096 किलोमीटर। ये भी एकदम ध्यान रखेगा। उसके बाद कौन बनाता है? उसके बाद बनाता है चीन। चीन के बाद कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर। ये एकदम ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद कौन बनाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका हो गया नेपाल। नेपाल जो है ये कितना बनाता है? ये 1751 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद आ गया आपका कौन? आपका आ गया म्यांमार। म्यांमार कितना बनाता है? 1643 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान जो है याद रखिएगा, भूटान जो है 699 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है याद रखिएगा 106 किलोमीटर सबसे कम जो है अफगानिस्तान बनाता है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका। तो यहाँ पर से सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान, सबसे अधिक पूछेगा तो बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल सीमा कितना बनाता है? 15,200 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? अभी दूसरा विश्व युद्ध हमने बताया पोलैंड पर जर्मनी के शासक हिटलर ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर से हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। जो भी सेशन को लाइक नहीं किए प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विद्वान का विलोम क्या है? विद्वान का क्या होता है? तेज। तेज का मूर्ख होता है, मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ने
टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन दो, ये पी एम पहले का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बेंगलोर हो जाएगा, उस समय का करंट अफेयर है, तो ये आपको इग्नोर करके चलना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी को जो हिंद चीन में, देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा, तो कौन थे पी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पी भारत कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और सबसे आने वाला कौन था पी वास्को डिगामा थे। कौन थे पी वास्को डिगामा जो है सबसे आया था। वहीं पर पी कैप ऑफ गुड होप की रचना किया था, खोज किया था, वो किसने किया था पी बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बार्थोलोमियो डियाज ने 1489 ईस्वी में किया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पी उसी के रास्ते से पी वास्को डिगामा भारत आए, और इसका पी किसने इसने पी इसका जो है साथ किसने दिया था, अबुल मसूद ने दिया था, जो कि पी एक नाविक था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी सिंधु तथा सतलज नदी का मध्य हिमालय को जाना जाता है। देखिए पी ये जो हमने ज्योग्राफी में करवाया है आपको, अब बात अंतर में जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। इसीलिए बोले कि ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन 10 से 12 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, उसी नोट से जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी पी 5 ही चैप्टर हुआ है, उसमें पी अभी 8 चैप्टर 7 चैप्टर बाकी है, तो टोटल चीज़ डेली उसमें जुड़िए और पी उस वीडियो को एकदम याद कर लीजिए। टोटल क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में दिया गया है। देखिए सिंधु से सतलज, एक पी कौन है, सिंधु नदी है, उसके बाद पी सतलज नदी है, ठीक है। उसके बाद पी कौन है, काली नदी है, उसके बाद पी कौन है, तीस्ता नदी है। तो यहाँ पर से याद रखिएगा, तीस्ता नदी के बाद दिहांग या ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। तो सिंधु से सतलज पी कौन नदी है, तो सुदलू को संदर से कौन जोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है पी आपका पंजाब हिमालय। कौन जोड़ता है, पंजाब हिमालय, याद रखिएगा। उसके बाद पी सतलज से काली कौन जोड़ता है, नेपाल हिमालय। कौन जोड़ता है, नेपाल हिमालय, तो ये भी याद रखिएगा। सॉरी, सतलज से काली पी यहाँ कुमायूं हो जाएगा, कुमायूं हिमालय जोड़ता है, ठीक है। और पी कालू से तिस्ता जो है ये याद रखिएगा नेपाल हिमालय, और तिस्ता से दिहांग जो है ये असम हिमालय जोड़ती है। ये सभी चीज़ को एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ पर से सिंधु और सतलज के बारे में पूछा गया, तो कौन हो जाएगा, पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पी नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है पी किसका उपयोग किया जाता है, यूरोनियम 235 का उपयोग करते हैं, तो आपको पता होगा। कोबाल्ट 60 का पी कैंसर के उपचार में के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि के लिए उपचार करते हैं। तो ये सब चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना, इस सबसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात। देखिए पी राज्यसभा जो एक प्रकार का अस्थायी सदस्य है। क्या पी अस्थायी सदस्य अस्थायी सदन है, जिसमें कि पी किसी भी चीज़ का किसी का भी पी कार्यकाल नहीं होता है। यहाँ पर पी राज्यसभा जो आपको पता है कितना अनुच्छेद में आता है, जैसे कि आपका हो गया पी सरल, सरल को याद रखेगा, इसका सांसद हो गया 79, राज्यसभा हो गया 80, लोकसभा हो गया पी 81। इसमें जो पी जितने भी सदस्य हैं उसका पी 2/3 सदस्य, सॉरी 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष के लिए कार्यकाल द्वारा निरस्त किए जाते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 वर्ष। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी परसा के राजा विलियम प्रथम ने कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया था। ये पी परसा का राजा जो है विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा घोषित किया था, वो बरसाई में किया था। कहाँ पर किया था, बरसाई में। तो ये भी याद रखिएगा 1789 लगभग था। यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, ये आपसे बोला गया। देखिए घंटा पी जब भी लग जाएगा तो वो पी ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। इसे जूल तो पी कार का भी मात्रक होता है, लेकिन किलोवाट जो है, ये किलोवाट जो है पी याद रखिएगा पावर का होता है। किसका होता है, पावर का, जिसको कि हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति का होता है किलोवाट, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी संपत्ति का अधिकार अब है। देखिए पी भारतीय संविधान में मूल अधिकार में पी 7 अधिकार थे, मूल अधिकार थे, लेकिन पी जो है संपत्ति के अधिकार को निकालकर, जो कि 31वां अनुच्छेद में था, इसको पी निकाल कर 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में पी इसको निकाल के मतलब कि मूल अधिकार को बना दिया कानूनी अधिकार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और पी इसको 300 के कौ में जोड़ा गया, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का अभी कानूनी अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको पता है उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा पी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्धारित की गई। तो हाईवे कहाँ पर पी 4 धाम कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी पेंटर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एक ही चैप्टर से रिलेट करके क्वेश्चन दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए यह बोला गया वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, यानी हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो यह जोड़ता है पेंटर टेंडन। कौन जोड़ता है, टेंडन। टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी यहाँ पर दे दिया कंडरा, कंडरा दिया। और कल पूछा था पेंटर अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, तो यह पेंटर लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंडरा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर सरकारी आय का मतलब क्या है, तो सरकारी आय का मतलब क्या हुआ पे अंतर, जो कि उत्पादन के साधनों से आय है उसी को सरकारी आय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का है, तो इंग्लिश देख लीजिए। व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ, तो ये पे अंतर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्लो सर्वेशन, स्टारवेशन, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों के बाद उसमें कितनी रकम मिलेगी। देखिए पे अंतर कोई भी चैप्टर आप बनाइए या ना बनाइए, लेकिन टाइम एंड वर्क और पे अंतर SI CI जो है ये बना के जाइएगा बिहार पुलिस में। इस दोनों से एक प्रश्न जरूर पूछ दिया जाता है। देखिए 5 वर्ष में जो है पे ये हो गया दोगुनी, चक्रवृद्धि ब्याज है। 5 वर्ष में जब दोगुनी हो गया तो बोल रहा है 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष में पे कितना हो गया, तो ये गुना हो जाएगा कितना, 4 से। तो यहाँ पर जो गुना होता है पे ये इधर पावर में हो जाता है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा पे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा पे। अगर ये 12,000 है तो 16 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 से गुना 12 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 192। तो 192 पे 53 जिलो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर रबर एक प्रकार का फसल क्या है, तो रबर में पे अंतर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, तो ये पे अंतर एक प्रकार का भूमध्यरेखीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित तक लंबी नली है। देखिए पे अंतर आहार नाल जो है सबसे पहले मुख में जाता है, मुंह में जाता है, उसके बाद पे अंतर कहाँ पर जाता है, मुख गुहा में जाता है। कहाँ जाता है पे अंतर, मुख गुहा में जाता है। तो ये सब चीज़ जो है ना एकदम आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है पे अंतर, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाएगी। अब मुख गुहा के बाद पे अंतर कहाँ चल जाता है, ये चल जाता है ग्रसनी में। कहाँ चल जाता है पे अंतर, ग्रसनी से। और ग्रसनी से पे अंतर चल जाता है ग्रसिका में। कहाँ चल जाता है, गरिष्का, जिसको कि ग्रास नली भी बोलते हैं हम लोग, गर्सिका में चल जाता है। वहां से पे अंतर चल जाता है अमाशय में। अमाशय के बाद पे अंतर चल जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद पे अंतर चल जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से पे अंतर फिर इलियम द्वारा बाहर निकल जाता है मलमूत्र के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मूल रूप से किस में, तो मुख से किस में जाएगा, गुदा में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है। देखिए पे अंतर आज भी हमने कल जो जलवायु का चैप्टर पढ़ाया था बायोलॉजी में, उसमें पे अंतर ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत ये वाला क्षेत्र हो गया, जैसे कि पे अंतर आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ये हमने आपको वीडियो में बताया होगा। तो ये पे अंतर पश्चिमी विक्षोभ, यही आपका बिहार पुलिस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोला गया एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा। आभासी सीधा जब हो गया पे अंतर और छोटा भी हो गया तो ये उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश किसको कहलाता है पे अंतर, जो कि विदेश द्वारा किया गया निवेश, उसी को हम लोग विदेशी निवेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर प्रथम टीका विकसित किया गया। प्रथम टीका पे अंतर 1996-98 ईस्वी में किया गया। तो ये भी सॉरी पे अंतर 1998 नहीं 1798 में किया गया था। तो ये भी याद रखेगा। और एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ये चेचक का टीका था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेगा। और पे अंतर चेचक पूरे भारत में 1977 में से पूरा प्रथम अनुमूलन कर दिया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया। तो ये भी याद रखेगा। प्रथम टीका किसने विकसित किया, एडवर्ड जेनर ने। किसका किया, चेचक का। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अंतर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे नियुक्त करता है, प्रस्तुत करता है। देखिए पे अंतर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, यह बोलता है अनुच्छेद 93। कौन बोलता है पे अंतर 93। और लोकसभा और अध्यक्ष और अपना उपाध्यक्ष जो है किसको देगा, मतलब कि त्यागपत्र किसको देगा, यह पे अंतर अनुच्छेद 94 में ये कहा गया है। और लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को देगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 26 नंबर जाना जाता है। 26 नंबर पे अंतर 26 नंबर 1950 को आपको 26 नंबर 1949 को पे अंतर आपका जो है संविधान बनकर रेडी हो गया था। इसी दिन पे अंतर हम लोग विधि दिवस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विधि दिवस। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा।
राष्ट्रीय विधि दिवस, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस PM कब मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, मानवाधिकार दिसंबर 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को, तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। साक्षरता दिवस कल हमने आपको बताया था। पर्यावरण दिवस PM 5 जून को मनाते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ये PM साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। कल हमने आपको ये भी बताया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। PM आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है? आप लोगों के बीच PM इस तरह का क्वेश्चन लाते हैं, काफ़ी मेहनत लगता है PM प्रीवियस ईयर को जुटाने में, क्योंकि PM प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन बहुत ही कम जगह पे मिलता है आपको। और PM इतना करने के बाद भी अगर आप लोग चैनल में लाइक नहीं करते हैं, PM वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो ये तो गलत बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, 40 बार उछाला PM, उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार और पट जो है 23 बार। चित मतलब हेड और टेल के बारे में बात कर रहा है PM 17 बार और 23 बार यहाँ पर आया। तो यहाँ पर बोला गया कि सिक्के को एक उछाल में चित होने की प्रयोक्ता, तो चित होने का प्रयोक्ता कितना है PM 17, और टोटल प्रयोक्ता कितना है 40 बार उछाला, 17/40 हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान PM किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया PM। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। देखिए PM उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया, तो उपराष्ट्रपति के बारे में टोटल चीज देख लीजिए। इसका ट्रिक है PM उसरा निका चूस, ठीक है। तो ये एकदम ट्रिक याद रखिएगा, इससे टोटल के आपको याद हो जाएगा। देखिए ये होता है PM उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ये 63 में। उपराष्ट्रपति PM राज्यसभा का सभापति होगा, ये बोला गया है 64 में। उपराष्ट्रपति जो PM राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो उसके दौरान कार्यकाल कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, तो वो करता है 65 में। निर्वाचक मंडल PM इसका जो है 66 में। कार्यकाल PM 67 में। और PM इसका चुनाव जो होगा वो 68 में होगा, और शपथ जो होगा PM ये 69 में होगा। ये PM राष्ट्रपति से एकदम हो जाएगा उसरा निका चूस, इसको एकदम आपको लोग ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का पद कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में PM भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य के आने वाले विकिरणों को डैश सुरक्षा करती थी। आपको पता है परावैंगनी किरण। और PM 16 अगस्त को PM 1987 को 16 अगस्त 1947 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें PM वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में बताया गया था। तो ओजोन परत कब मनाते हैं? 16 अगस्त को मनाते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। 16 अगस्त या PM 16 अगस्त को ही मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया PM मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है? तो मनरेगा PM 2006 में लगभग लागू हुआ था, और PM इसमें जो है 100 रुपया देता है। कितना देता है? 100 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से PM इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश के क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया हु वाज बाइंड द स्टोरी द इज आर नॉट हेयर, तो इसका क्या हो जाएगा? द नरेशर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM किस समूह में बादल के पर्याय है? मतलब कि बादल के पर्यायवाची हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा PM? बर्धी नहीं होगा, बारिद हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, पयोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM विश्व में किस देश में सर्वप्रथम बोला गया PM लिखित संविधान लागू हुआ? तो लिखित संविधान PM आपका भारत का भी है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछेगा तो वो अमेरिका में 1789 ईस्वी में हो गया था। लेकिन PM सबसे विस्तारित रूप से लिखा हुआ किसमें बोलेगा? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत में। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, भारत नहीं मारना है। सबसे पहला पूछ रहा है तो यहाँ पर से हो जाएगा अमेरिका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? देखिए PM ये हिंदी में दे दिया तो आपको कुछ दिक्कत होगा। इसका होता है PM कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो आपको ध्यान रखना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, जिसको कि हम लोग CNG बोलते हैं। CNG में PM क्या होता है? मेथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। देखिए PM यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, हमने ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा अच्छा तरीके से, नदी बोले ना, ज्योग्राफी से जो भी सर के द्वारा दिया गया उससे क्वेश्चन एकदम जरूर लड़ेगा। हमने ये पूरा एकदम बताया है आपको। देखिए PM ब्रह्मपुत्र नदी जो है PM ये तिब्बत के मानसरोवर झील के चैनयुग्मुद हिमनद से निकलती है, और PM ये जो बहती हुई ये PM अरुणाचल प्रदेश के
दिहांग से भारत में प्रवेश करती है। तो ये एकदम याद रखिएगा, दिहांग से भारत में प्रवेश करती है और पी मित्र ये जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो वहीं पे मित्र भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत में पी मित्र इसको सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। और वहीं पे मित्र ये जो भारत बांग्लादेश में पी मित्र बंगाल में गिराती है तो वहाँ पर इसको बोलते हैं जमुना, जमुना के नाम से पी मित्र ये अपना जल गिराती है। इसकी कुल लंबाई पी मित्र 2900 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका पी मित्र सहायक नदी अगर पूछेगा तो इसका सहायक नदी पी मित्र हो गया सुबनसिरी, धुवनसिरी, और पी मित्र लोहित हो गया, कौमेंग हो गया, मानस हो गया, दिहांग हो गया। ये सब जो है पी मित्र इसका सहायक नदी है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन करती है? दिहांग नदी से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। उम्मीद है कि पी मित्र आप लोग का क्वेरीज पूरा अच्छे तरीके से दूर करते होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन था? यहाँ पर द्वितीय शहर बोल दिया पी मित्र ये दिल्ली हो जाएगा। वहीं पे मित्र अगर प्रथम पूछता तो ये मुंबई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पी मित्र भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाता है? देखिए पे मित्र भारत का वाटरमैन जो है राजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है ज्वेलरी, सोना तोनों के लिए हॉलमार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र किस एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में धातु अधातु यहाँ पर पूछा। अगर पे अंतर अधातु पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। वहीं पर अगर पे अंतर धातु आपसे पूछ देता तो धातु पे अंतर कौन हो जाएगा? पाड़ा हो जाएगा, या तो पे अंतर गैलियम हो जाएगा। तो ये दोनों धातु है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं अधातु की बात किया तो यहाँ पर से ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश आ गया पे मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थिनर देन द कॉन्स्टेंट, ये द मून हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र पादप की पत्तियां डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है। तो ये पे मित्र तेंदू की पत्ती जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये पे मित्र तेंदू की पत्ती जो है बीड़ी बनाने का उपयोग आती है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक बरसात? ये पे अंतर हमने कल वाला वीडियो में आपको बताया, जलवायु वाला में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मेघालय के मौसिनराम में। यहाँ से अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। वहीं सबसे कम अगर पूछेगा तो ये पे अंतर लद्दाख के लेह में होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर उस एजेंसी का नाम बताए जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। यह पे अंतर कौन हो जाएगा? भारतीय खाद्य आपूर्ति निगम हो जाएगा। सॉरी पे अंतर भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा, जिसका पे अंतर स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर को हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर शायद 1945 या 65 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और 16 अक्टूबर को पे अंतर हम लोग खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरुरज्जु को मित्र सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कशेरुक दंड द्वारा। ये मित्र एक प्रकार का रीढ़ का हड्डी है, उसी के लिए बोलते हैं। ये हो जाएगा कशेरुक दंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता कविता के कौन हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि 72 रुपया में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत। देखिए मित्र इसको जब अथीस बनाइएगा तो ये हो जाएगा 80 रुपया, और फिर बोल रहा है कि कितना इसको छूट देगा, तो 100 माइनस एक्स बटे 100 हो जाएगा और बराबर 72 हो जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अंतर मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये यमा से है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फिर यहाँ पर पे अंतर मैथ का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, सरल ब्याज का यहाँ कहने का मतलब हुआ साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। देखिए पेम तो यहाँ पर कितना का राशि है, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पर है 4000 का राशि, कितना का है पेम? 4000 का राशि है। यहीं पर से बनाते हैं 4000 का राशि है। इसको बोल रहा है कि 5%, तो 5% से हम लोग पेम तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 200 फिर पेम तो इसका जब 5% निकालिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10, तो ये जो पेम तो ये होता है आपका CI और टोटल हो जाता है पेम, सॉरी ये दोनों होता है SI और ये टोटल होता है पेम CI, और ये जो आपका निकला यही होता है अंतर। तो अंतर कितना निकला? 10, तो 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र खरीक, खरीक की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये पेमंत्र हो जाएगा ज्वार एवं बाजरा। ठीक है, ज्वार एवं बाजरा जो है खरीक की फसल है और इसको पेमंत्र उपयोग करते हैं चारे के पशुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र
माली मालिन में समास है, माली मालिन में कौन समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं कि जो दोबारा वापस न लौटे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी पेयंत्र फिर से इसको भाप को स्टोर करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये पेयंत्र एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। जितने भी दान होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ से आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उबलता हुआ पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है। तो लीगल ऑफिसर कहने का मतलब हुआ पेमत्र भारत का सब मतलब कि कौन होता है पेमत्र, विधिक अधिकारी, ठीक है। विधिक अधिकारी सबसे पहले कौन होता है, भारत का महान न्यायवादी होता है। इसकी चर्चा पेमत्र संविधान के 76वें अनुच्छेद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेमत्र अब इस बार जो 1275 में पूछा गया था दरोगा में, तो वो याद रखेगा भारत का ऐसा कौन सा नागरिक है जो कि पेमत्र संविधान में संसद में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता है। तो ये याद रखिएगा कौन था, भारत का मानववादी, और इसकी चर्चा है 88 में। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेमत्र भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के मध्य चला था। तो ये पेमत्र मुंबई से थाने चला था। तो याद रखिएगा कुल 34 किलोमीटर चला था। और यह किस चला था, 1853 ईस्वी में पेमत्र। और किसने चलाया था पेमत्र, याद रखिएगा डलहौजी ने। किसने चलाया था, डलहौजी ने। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध थे। ये एक प्रकार का लोक नृत्य थे। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। जलालगढ़ किला जो पेमत्र बिहार के पूर्णिया में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ पेमत्र भागलपुर में पेमत्र कौन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर पेमत्र भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रिजर्व बैंक का पेमत्र स्थापना कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और पेमत्र इस बार जो एक बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रीयकरण वाला पेमत्र काफ़ी बार पूछे गए थे। और इसका किस कमीशन पे हुआ था, यंग हिल्टन कमीशन के आयोग पर, ठीक है। यंग हिल्टन कमीशन के आयोग पर हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और भारत का पेमत्र रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, अभी इसका वर्तमान में गवर्नर कौन है, 25वां गवर्नर है पेमत्र शक्तिकांत दास। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है पेमत्र कि समाज में रहने वाले में भेदभाव नहीं होना चाहिए, नागरिक में समान व्यापार होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए किसमें, बिना किसी सामाजिक भेदभाव से सभी नागरिकों में समान व्यापार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र वह राज्य जहाँ युग्म कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है, जहाँ बारिश कम होगा, सबसे बारिश कहाँ होता है, राजस्थान में। तो यही हो जाएगा गुजरात और राजस्थान में पेमत्र, जो कि पौधे जो है कांटे के रूप में आकार ले लेता है अपना पानी को ज़्यादा कम सोखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना किसने की थी। ये पेमत्र आपको पता है मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद इकबाल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो ये पेमत्र संगठित क्षेत्र जो है ना, यहीं पे पेमत्र कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पेमत्र जिप्सम, जिप्सम यहाँ पर देखिए जिप्सम जो है पेमत्र इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इसमें पेमत्र जब डेढ़ अणु निकाल लेते हैं हम लोग तो CaSO4 बचता है और पेमत्र ½ H2O बचता है डेढ़ अणु निकालने के बाद। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद कविता के कवि है। तो कौन है पेमत्र, हमारी नींद कविता के कवि कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेमत्र, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीरेन डेंगवाल। क्या हो जाएगा, बीरेन डेंगवाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पेमत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पेमत्र आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन 100 में कितना क्वेश्चन सही किया। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। जिसका पेमत्र 70 और 60 के बीच रहा क्वेश्चन आंसर, वो पेमत्र बहुत ही तैयारी अच्छा में कर रहे हैं। बस आप लोग तैयारी अपना कंटिन्यू रखिए और पेमत्र किसी भी मामले में नहीं पढ़िए और अभी तक एग्जाम तक अगस्त तक अपना पूरा कंसेप्टेड जो है एकदम पढ़ाई पढ़ दीजिए। और पेमत्र हम जो पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाएंगे और पेमत्र सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे, या जो बोले हैं तो जरूर
करवाएंगे पीएम मित्र, कुछ समय लगेगा, 1-2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और पीएम मित्र जैसे प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है वो चलता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर पीएम मित्र वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।